हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जो है वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कि वो आपको रीच आउट करेंगे अगर वो नाराज़ हैं, आपका कांटेक्ट नहीं है उनसे, या फिर एक्स सिचुएशन हो चुकी है। कोई भी जो भी वो इंसान है, वो आपको रीच आउट करेंगे कि नहीं, वो क्या सोचते हैं आपको रीच आउट करने के बारे में, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये इस टॉपिक पे ये रीडिंग है और यहाँ पे 3 डिफरेंट मैंने पाइल्स रख दी हैं। यहाँ पर जो है ये पाइल नंबर 1 है, ठीक है। देन हियर इज़ पाइल नंबर 2 और उसके बाद यहाँ पर है ये पाइल नंबर 3। आप एक पाइल पिक कर लीजिए। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप लोगों की सुलह है, दूरी किसी और रीज़न की वजह से आई है, तब भी ये आपको रेजोनेट कर सकती है। आप इसमें से पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको कब मिलने आएंगे या कब आपको रिच आउट करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक ही विल दे रिच आउट है। किसी भी किस्म का इंसान, किसी भी किस्म का रिलेशनशिप, आप ये रीडिंग को अपने लिए और उनके लिए देख सकते हैं। हियर इज़ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के साथ इनके एंजल मैसेजेस और कार्ड्स भी रख दिए। आपकी ईज़ के लिए थोड़ा सा अलग अलग रखे थे ताकि आप इजीली देख सकें। आप इनमें से एक पिक कर लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। हम चलते हैं नंबर 1 ऑप्शन की तरफ। जिन लोगों ने नंबर 1 ऑप्शन पिक किया था, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और अब जो लोग नंबर 2 या नंबर 3 सेलेक्ट करते हैं, वो सोचें कि अब तो हमारी रीडिंग कब स्टार्ट होगी। तो ये बता दूं कि कमेंट सेक्शन में मैंने इनका टाइमिंग लिख दूंगी कि किस टाइम स्टार्ट हो रहे हैं। मैं मेंशन कर दूंगी वो टाइम, आपने बस क्लिक करना है, आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। चाहे तो आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं और उनके लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मगर आपने क्या करना है, एक वक्त में एक ही पाइल पिक करके एक इंसान के बारे में रीडिंग देखनी है। फिर आपके पास जब वो देख लेंगे 2 पाइल्स बचेंगी, आप उनमें से फिर एक पिक कर लीजिएगा दूसरे इंसान के लिए, ठीक है। ऐसे करना है आपने। एक ही वक्त में 2 डिफरेंट लोगों के लिए पाइल्स पिक मत कीजिएगा, उससे एनर्जी मिक्सअप हो जाती हैं, वाइस वर्सा भी हो जाती हैं। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। जिन लोगों ने पाइल 1 पिक की थी, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। रीडिंग अच्छी लगे तो मुझे लाइक एंड अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, बुरी भी लगे तब भी दीजिएगा। एंड अगर आपके पास कोई और टॉपिक हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने पाइल 1 पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। एंड जो मेरे दूसरे पिक कार्ड रीडिंग्स हैं इस चैनल पे, मुझे इतना अच्छा आप लोगों ने फीडबैक दिया सब लोगों ने, तो मैंने फिर आप सबकी ईज़ के लिए उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया कि जो लोग नहीं देख पाए वो लोग प्लेलिस्ट में इस चैनल की जाएं और वहाँ पे सारे आपको पिक कार्ड मिल जाएंगे। टाइमलेस होते हैं, जब भी देखेंगे रेजोनेट कर सकते हैं, तो आप वहाँ से उन्हें देख लीजिएगा। क्योंकि ये ज़ोडिएक साइन एक्चुअल में चैनल है, तो ज़ोडिएक साइन के ऊपर रीडिंग्स होती हैं टैरो पे। तो ये पिका कार्ड तो बेचारी कहीं गुम हो जाती हैं, है ना। तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और जो लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई बुकिंग करवाना चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग की, तो वो लोग मुझे इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे मैंने अपने जो लिंक्स हैं टिकटॉक का, दूसरे यूट्यूब चैनल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट ऑप्शन नंबर 1। ये आपके मैसेजेस, इनको हम अलग से अभी रख देते हैं, बाद में देखेंगे। लेट्स सी, हियर इज द स्टार, द फूल, द हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल्स, justice, gosh, two of wands,
Seven of Wands, the Hangman, the Empress. ओके सो गाइस, यहाँ पर अच्छा ये यहाँ पर फिट हो सकता है, हम यहाँ रख लेते हैं। कैमरा स्केल बड़ा है इसका। यहाँ पर एक्वेरियस स्टार साइन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसेस एंड लिब्रा, टॉरस एंड लिब्रा, ये स्टार साइन है। बट अगर आपको एनर्जी मैच कर रही हो, ये रीडिंग मैच कर रही हो, तो ये रीडिंग आप ही की है, ठीक है। सो आप इसको रेजोनेट कर लीजिएगा जितनी आपको रेजोनेट हो, कोई मसले की बात नहीं। अगर आपका या आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन मैंने नहीं मेंशन किया तो ठीक है। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। बैकग्राउंड की बात करते हैं। आपकी जो बैकग्राउंड एनर्जी रही है आपकी रिलेशनशिप में, काफ़ी हाई रिगार्ड्स हैं आप लोगों ने एक दूसरे को दिए, और काफ़ी रिस्पेक्ट या फिर चाहते बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के लिए ऐसे हो सकते हैं जैसे कि एक ड्रीम पर्सन जिसकी बड़ी ख्वाहिश करे इंसान। बहरहाल यहाँ पे क्रिएटिविटी भी नज़र आ रही है और अबंडेंस, अपनी लाइफ में फोकस, अपने अपने जो ड्रीम्स थे उनको लेकर दौड़ लगी हुई थी, ये भी एक चीज़ है। कुछ लोगों के यहाँ पे प्रेगनेंसी या बच्चों वगैरह भी हो सकते हैं कुछ के, और मदर काइंड ऑफ करेक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। बहरहाल ये पास्ट की या बैकग्राउंड की एनर्जी है ओवरऑल। सो अब चलते हैं, वैसे अच्छा टाइम देखा होगा आप लोगों ने। पास्ट की बात करते हैं, आपकी जो पास्ट सिचुएशन रिलेशनशिप में इस इंसान की या आपकी रही, लड़ाइयाँ कर कर के भी फिर से सुलह सफाई इस तरह से चलता रहा है। कम्युनिकेशन रही होगी, ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज़्यादातर रही होगी। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का रहा, आप लोगों में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है, दुआएं, इबादत और जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है। कुछ लोग हीलर्स भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो दूसरों की परवाह करते हैं, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, दूसरों के गमों को अपने अंदर समो लेते हैं एम्पैथ की तरह। और कोई पब्लिक स्पीकर, काउंसलर या फिर ऐसा इंसान जो फेम रखता हो, लोग उसे सराहते हो, पसंद करते हो, इस तरह का भी कनेक्शन हो सकता है। बहरहाल आप लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे काफ़ी होप्स रही हैं, इश्यूज थे, मगर उनके हल करने की जो जुस्तजू थी वो भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। सो प्रेजेंटली आप लोगों का जो सिचुएशन है ये बड़ी ऐसे जैसे फिर से रिवर्स गियर लगा हो और ज़ीरो पे आ गई हो। तो अब ऐसा है कि कुछ नया स्टैंड लेना है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को यूज़ किया जा सकता है, बड़ा इनोसेंट सा, इमेच्योर सा, कुछ इस तरह से नया स्टैंड आप लोग लेते नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो सकता है। हालांकि पहले भी रिकन्सिलेशन करने की कोशिश हुई हैं और मामलात को हल करने की कोशिश की गई, ऑप्टिमिस्टिक बिहेव किया गया, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में किसी तरीके से आए, ये बहुत सी चीज़ें हुई थी, इंस्पायर्ड किया। और अब जो है बिल्कुल एक नया जर्नी स्टार्ट करने की फिर से शुरुआत है यहाँ पर नज़र आ रही आप लोग के रिलेशनशिप में। और रिस्क भी हैं, इमेच्योरिटी भी है, और इसको कुछ खास नहीं कह सकते कि ये क्या होगा, किधर को लेके जाएगा। प्रेजेंटली ऐसी एनर्जी है। समहाउ आपके पर्सन की जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ही बोरिंग फील करते हैं, थोड़े से हेसिटेशन में हैं आपको लेकर रिलेशनशिप बनाने में, केला केला तन्हा तन्हा सा भी फील करते हैं। रिगार्डलेस कितनी दुनिया के बीच में रहते हैं, कितने लोग हैं उनको चाहने वाले, प्यार करने वाले, स्पिरिचुअल वर्कर हो सकते हैं ये, या फिर ऐसे इंसान जो दूसरों को हील करते हैं, और डॉक्टर हो गए, जैसे काउंसलर हो गए, टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए, मतलब कि इनका दूसरों पे असर छोड़ना इनकी एक आम कह लें कि रूटीन लाइफ है। ये दूसरों पे असर छोड़ते हैं। बुक रीडर्स, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर हैं, तो थॉरो रीडर भी हो सकते हैं, या जो बायोग्राफीज़ देखने वाला इंसान जो होता है उस तरह का ये जो है ना, या हिस्ट्री पढ़ने वाले, ये इस तरह के भी हो सकते हैं। बहरहाल स्पिरिचुअल इंसान है मुझे लग रहे, तो इनका जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेडिटेशन बहुत करते हैं। डल और बोरिंग सी लाइफ है, रोमांस कोई नहीं है, तन्हा तन्हा से मुझे दिख रहे हैं, या सेल्फ आइसोलेशन कह लें।
तो हेसिटेशन बहुत है मुस्तकबिल को लेके कोई डिसीजन लेने की या कुछ एक्ट करने की। फ़िलहाल तो ये अपने आप को हील कर रहे हैं, जो भी इनके गम दर्द थे, तकलीफ़ें थी, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं ये। चाहे ये आपके साथ रहते हो मगर वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, अनबन है या जो भी है, मगर ये अंदर ही अंदर ना अपने अंदर सोचते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को भी देखते रहते हैं जो इनके लाइफ में गुजरे। वैल्यूएशन ही है ना, तो यूनिवर्स को भी एनालाइज करते रहते हैं। ये बहुत ही थारो एनालिटिकल पर्सन हैं अभी चल रहे। और सोल सर्च तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप से पूछना। ये बिल्कुल एक फ़िलोसोफर टाइप ऑफ इंसान हुए हैं। अगर इनको पेन कलम कॉपी पकड़ा दी जाए, काफ़ी कुछ लिख भी सकेंगे। सो आपके बारे में इनकी सोच या इनकी फीलिंग्स की बात करें तो ये कंफ्यूज्ड रहते हैं, करूं कि ना करूं, चाहता हूं कि नहीं चाहता, इस तरह से या चाहती। तो इस तरह से इनको एक कंफ्यूजन सी रहती है। कभी बहुत ज़्यादा चाहत आ जाती है, आपकी ख्वाहिश पैदा होती है, और कभी अपने आप को दूसरे कामों में उलझा लिया और मसरूफ़ कर लिया। तो इस तरह से इनकी अंदर चलता रहता है। थोड़ी सी बार्गेनिंग वाली सिचुएशन भी रहती है। आपके साथ कमिटमेंट निभाना भी चाहते हैं मगर दूसरी प्रायोरिटीज़ को भी देखना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे सेकंड कोई ऑप्शन हो इनकी लाइफ में, कोई और वेज या मतलब होती है ना लाइफ में कोई चॉइसेस। बहरहाल ये आपको दूसरों के बराबर ही देखते हैं, मतलब कि आप और दूसरे लोग जो इनकी ज़िंदगी में हैं ये सब इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आपको मामले में ये थोड़ा से इम्बैलेंस, कंफ्यूज्ड, एम्बेरेस इस तरह से भी हैं। ठीक है, अपने आप को फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करते हैं। अपनी अगर इनमें कोई अना है थी तो उसको तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे ना एडजस्ट करने के बारे में सोचते रहते हैं, एडजस्ट कर लूँ। मगर वो बात है कि कभी ऑन तो कभी ऑफ, कभी ऑन तो कभी ऑफ। इनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी इसी तरह की हैं। समहाउ धोखा नहीं देना चाहते। ये दे नो वेरी वेल कि आप इम्पोर्टेंट हैं। या तो ये मतलब ये छोड़ना भी नहीं चाहते, धोखा भी नहीं देना चाहते, मगर आपको फुल एंड 100% भी नहीं दे पा रहे। ठीक है, ये भी चीज़ है क्योंकि आपके सिर्फ आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। इनकी लाइफ में और बहुत सी चीज़ें हैं, इनकी जॉब, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इनकी स्टडी अगर ये करते हैं, इनकी फैमिली, अगर ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है तो तब भी बच्चे, मतलब ये हर चीज़ को लेकर चलने वाली बात है इनकी ना। सो अच्छा, ये इंसान आपसे रिकन्सिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं, आपसे मिलने के बारे में क्या सोचते हैं? मिलने के बारे में ना इनको थोड़ा सा मतलब कि ये रिकन्साइल करें कि ना करें, ये बिल्कुल फेयरली चलना चाह रहे हैं। मतलब कि जो किया है उसका बदला होना चाहिए, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। तो ये एक समझ लें कि समहाउ इनने कहीं ना कहीं एडजस्ट होते इस फिगर में, इस कनेक्शन में इनको महसूस नहीं हो रहा। फ़िलहाल रिलेशनशिप की बात करें कि ये आपसे रिच आउट करें या रिकन्सिलेशन करें, तो ये जो है ना फेयरली डील करना चाहते हैं। किसी हद तक यहाँ पे थोड़ा सा कारमा भी नज़र आ रहा है। तो या तो ये ख़ुद कार्मिक फेज से गुजर रहे हैं, या फिर आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो इन्होंने अभी मन से निकाली नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए शायद अनबन है आपको, लेकिन इनकी फीलिंग्स उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि कुछ हद तक ये एक बदले की जो एक सिचुएशन होती है वो, या सेपरेशन वाली जो सिचुएशन होती है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये एक टफ सिचुएशन है और ये जस्टिस की ख्वाहिश रखते हैं, या फिर यूँ समझ ले डिटैचमेंट के। इनका सोच यही है कि आंसू नहीं देखेंगे, इमोशंस नहीं देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में हमारे इमोशनल अटैचमेंट कितनी थी, ये चीज़ें नहीं देखेंगे। देखेंगे क्या फेयर है, लॉजिकल होकर सोचेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा इनका दिमाग जो है ना अब रूल्स की तरफ जा रहा है कि रूल्स क्या कहते हैं, ऑनेस्टी क्या है, किस तरह से चलना चाहिए एक्चुअल में। तो एक फेयर डिसीजन लेने वाली एनर्जी पे है। तो आई गेस कि आप लोगों की लाइफ में आपको पता है कि फेयर डिसीजन जो है, मतलब अगर ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, ये ऑलरेडी मैरिड हैं और आप इनकी लाइफ में बाद में आए हैं, तो ऑफ कोर्स ये फिर पहले वाले इंसान को नहीं छोड़ना चाहेंगे। ठीक है ना, मतलब कि ये
जो किया है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस मुझे यहाँ पे कुछ खास अच्छे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आगे से भी स्प्रेड अजीब है। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे संभाव नज़र आ रही है इनकी, कि फ़िलहाल रिकन्सिलेशन के बारे में कोई ख़ास इनकी सोच नहीं है। सो टू ऑफ वॉन्स इज़ हेयर कि आपको इस रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लानिंग कर लें, जो आपके बेनिफिट्स हैं आपकी सोच के हिसाब से। अगर आपको कोई और पर्सन मिल जाए तो ज़रूर प्लानिंग कर सकते हैं आप। अगर आपने इन्हीं के साथ चलना है तो फिर आपको अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है ना। मगर आप चाहते हैं थोड़ा सा अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो फिर जाहिर सी बात है ये इंसान तो उस तरह से नहीं चल रहा, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा प्रॉपर तरीके से। ऑन एंड ऑफ इसकी प्योरिटीज़ हैं। तो फिर आपके लिए यही मैं कहूँगी कि जो आपको बेहतर रिश्ता मिले, जो आप बेहतर सोच पाएँ अपने लिए, उसकी तरफ चले जाएं। और अगर आपने इसी के साथ रहना है, इसी के साथ चलना है, तो फिर आपको थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में पैशंस को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत प्लानिंग्स आपको एक्साइटमेंट और थ्रिलिंग सी करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, बिकॉज हेयर इज टू ऑफ वॉन्स, सेवन ऑफ वॉन्स एंड जस्टिस। सो एक इंसान कहीं दूर रहता है इस तरह से। सो समहाउ कि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ सुलह होगी, ये रीच आउट करेंगे या नहीं करेंगे। सो आई गेस कि अभी मुश्किल लग रहा है कि आपको रीच आउट करें। यहाँ पे इनकी ईगो हर्ट है, और यहाँ पे एक मसला नहीं है, कई मसले हो सकते हैं इनकी लाइफ में। आप भी एक मसले की तरह ही हैं इनके लिए, और ख़ुद भी एक मसला ही हैं, और उसके अलावा भी कई मसाइल हैं इनकी लाइफ में। और यहाँ पे ईगो मसला भी है, गोल्स जो हैं वो भी थोड़े डिफरेंट हैं। तो ये जिस सोच के साथ चल रहे थे इस रिलेशनशिप में, उससे ये हटेंगे नहीं। या फिर अगर इन्होंने ब्लॉक सिस्टम आप लोगों में चल पड़ा है, तो वो फिर ये अपनी बात पे अड़े रहेंगे। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये उस बात पे अड़े रहेंगे। अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है तो, और ये आपके साथ बनाने की ख्वाहिश रख रहे हैं फेयरली, तो फिर ये आपके पीछे दौड़ लगाएंगे। अदरवाइज़ ज़्यादातर के लिए तो मुझे दिख रहा है फ़िलहाल यहाँ पे रिकन्सिलेशन के चांसेस काफ़ी दूर हैं, या बिल्कुल नहीं है। मतलब कि ये आपकी तरफ रीच आउट करते कोई ख़ास मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं। और अगर ये आप तक रीच आउट करेंगे भी, तो ये कोई 2 हफ्तों में अगर ये आप तक पहुंच जाते हैं तो ठीक है, 2 ढाई हफ्तों में। तो अगर ये पहुंच जाएंगे तो ठीक है। अदरवाइज़ ये आप सोच लें कि ये नेक्स्ट ईयर में जाके, या लेट ईयर के ये साल के आखिर में, या फिर अगले साल के ये मार्च अप्रैल तक कहीं आप लोगों की दोबारा से, नॉट इस साल के एंड में, अगले साल मार्च के जो मार्च अप्रैल फरवरी ये महीने लगा लें, कि इन दिनों में कहीं जाके आप लोगों की इनसे कोई बातचीत या मुलाकात हो सकती है। ऐसे लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ लेटिंग गो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। और ये सेक्रीफाइजेशन वाला मामला ईजी नहीं है इस रिलेशनशिप में। बड़े नाजुक मोड़ पर है आप लोगों की सिचुएशन। बहुत ज़्यादा कोई कह लें कि प्रोग्रेस नहीं है इसमें, चाहे आप लोग कितना भी अरसे साथ रहे हैं। इस टाइम ये बड़ी नाजुक मोड़ पर है, सिचुएशन इमेच्योर सी है, और कमिटमेंट वाली एनर्जी मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, एक अपने अपने बिलीव हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे एक ट्रैप सिचुएशन है, जज्बाती तौर पे लगाव है आप लोगों का, आपको सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा ये इंसान, मगर यहाँ पे वो स्टक हैं, स्टक फील करते हैं। कुछ चीज़ों को इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। समहाउ हो सकता है ये आपके रहमो करम पर भी हो कि आप इनके लिए कुछ करें, ये दूसरे डिवाइन टाइमिंग कह लें कि वक्त कुछ इनके लिए मैनिफेस्ट कर ले, तो वो अलग बात है। वरना यहाँ पे अभी फ़िलहाल इनकी अर्जीज़ कुछ खास नज़र नहीं मुझे आ रही, बल्कि ये हेसिटेशन ले रहे हैं आपकी तरफ आने और कदम उठाने में, या कम्युनिकेशन करने में भी। कम्युनिकेशन भी मुझे बहुत कम लग रही है, अगर हो भी तो बड़ी फॉर्मल सी बार्गेनिंग टाइप की है, ठीक है। अब देखते हैं मैसेजेस जनाब आप लोगों के, कि ये आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं और ये मैसेजेस क्या देंगे आपको। सो लेट्स सी, लुक फॉर अ साइन।
सो आप लोगों को थोड़े बहुत साइंस के लिए यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाए, देखिए आप लोगों को क्या हिंट्स मिलते हैं, या फिर वही डिवाइन टाइमिंग वाली बात आ जाती है यहाँ पर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप किसी के साथ प्लानिंग कर लें, अगर आपने ये रिलेशनशिप बनाना है तो आपको फिर किसी और बंदे से सपोर्ट लेनी पड़ेगी, कोई प्लानिंग बनानी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर ऐसा है कि आप कहीं और निकल लें, फिर यही हो सकता है। ठीक है, 2-3 ही बातें आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए। द स्नेक इज़ हेयर, इसका मतलब है थर्ड पार्टी है यहाँ पर, या फिर सास नंद वाला कोई मसला। Competition, enemy, clever, malicious, look over shoulders, the other woman. So यहाँ पर ऐसा लगता है कोई इंसान ऐसा जो इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं कर रहा, इसको तोड़ना चाह रहा है। कंपटीशन भी यहाँ पर है, थोड़ा सा हो सकता है स्पेल क्राफ्टिंग भी हो, कारमा यहाँ पर है, मतलब कि शादी एक पर्सन की हुई होगी, या फिर एक कमिटमेंट चल रही है इंसान की, बहुत सौ के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे, ये भी एक चांसेस हैं। या फिर एक पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी टफ सिचुएशन है, कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं कुछ इस तरह की। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है, मतलब कि ये बहुत टफ लाइफ से ये इंसान गुजर रहा है, इसकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत से मैटर्स हैं ऐसे जिसको ये कैसे उनसे बाहर आए और फिर आपकी तरफ अप्रोच करे। ठीक है, ये चीज़ भी है, यहाँ पे कुछ ड्रामा है। असेंडिंग, द असेंडिंग ऑब्स्टेकल्स, लर्निंग एक्सपेक्टेशंस, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। सो आपके लिए जो मैंने बताया था कि आपको ख़ुद को एलिवेट करना चाहिए, अपने लिए आप जो बेहतर समझते हैं वो कर लें। इस इंसान के वेट पे रहना है तो मैं आपको कहूँगी कितनी देर, हाउ लॉन्ग। अगर आप इसकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, इससे मिलना चाहते हैं, तो एक बार फाइनल डिसीजन जो कॉल होती है वो कर लें, बात कर लें। आप देख लें ये आपके साथ क्या बात करते हैं, किस साथ चलते हैं। तो उसके बाद अपने लिए आप जो है ना प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने की आपके लिए कोशिश है कि आप निकलने की कोशिश करें, अपने लिए एक्सपेंशन करें, कोई नई सिचुएशन को डेवलप करें। ठीक है, कोई नया साथ देख लें, कुछ और लोगों की हेल्प देख लें, थर्ड पार्टी या कुछ और लोगों की साथ देख लें, मैं यही कहूँगी। देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, इनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है जैसी दिखती है आपको, थोड़ी डिफरेंट है। वी विल बी टुगेदर अगेन। सो इनको थोड़ा बहुत उम्मीद है कि शायद आप लोग कभी ज़िंदगी में इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इनके ना गिव अप तो नहीं करते अपने मामलात में। अगर आप इनकी प्रायोरिटी में शामिल हैं तो ये गिव अप नहीं करना चाहते, मगर यहाँ कुछ लेटिंग गो इश्यूज हैं और एक ड्रामा है, कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये एक समझ लो कि हौसला तो नहीं हारता इंसान, सोच तो नहीं बदलता, मगर चल भी नहीं पाता। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग, इनको पता है इन्होंने जो कुछ भी किया है इस कनेक्शन के लिए। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। सो ये भी एक कंफर्मेशन है कि ये आपसे दूर हैं, तो बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में इन्हें आपकी याद दिलाती हैं। सो टेक इट रेजोनेट। होपफुली ये रीडिंग किसी अंदाज में आपको पसंद आए या आपको हेल्प करे। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। वार्म बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। हम फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हेलो। ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ग्रीन स्टोन पिक किया था, ग्रीन एवेंचुरीन, हियर इज़ योर रीडिंग गाइस। सो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वार्म वेलकम गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों की रीडिंग देखते हैं। 3 of Wands, Page of Wands, 10 of Cups। आई गेस इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा वेट, बड़ी उम्मीद रही है अच्छे वक्त की, अच्छे रिटर्न्स की, और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर निगाह नहीं थी, कोई और भी लोग या और भी चीज़ें थी जिनकी तरफ नज़र थी, और बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बिहेव था, और फ्यूचर की प्लानिंग्स आई हैं। मगर बहुत से लोगों ने इस रिलेशनशिप में इंतज़ार बहुत किया है कि कब बात हो, कब सिलसिला आगे बढ़े, और उम्मीद नहीं छोड़ी है। समहाउ इस रिलेशनशिप में इस टाइम की एनर्जी जो है, एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा कनेक्शन आप लोगों का है आपस में, एक दूसरे के लिए पैशंस भी
हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से बाखबर भी रहते हों या कम्युनिकेशन में रहते हों, कोई नया प्लान भी सूझ रहा है यहाँ पे, कोई नई मैनिफेस्टेशंस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या मैनिफेस्टेशन वो भी दिख रही है। थोड़ा सा फ्लट्टी फ्लट्टी सी एनर्जी है समहाउ। कुछ लोगों के प्रेगनेंसी या बेबीज़ वगैरह का भी यहाँ पे रुझान नज़र आ रहा है। समहाउ ये जो आपके पर्सन हैं, इनकी करंट एनर्जी बहुत हैप्पी अबंडेंट है। या तो ये अपने शादीशुदा हैं, शादी कर रहे हैं, या फिर ये अपने घर में कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं, ज़िंदगी बहुत खुशबाश चल रही है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। इनका घर, इनकी ज़िंदगी के सुकून, हर जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन होती है वो इनके पास मौजूद है। ठीक है, सो लेट्स सी। सो एट ऑफ पेंटिकल्स इज़ हियर, एस ऑफ सोर्ड्स। आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी बातों पे डिटेल में ध्यान देते हैं। और आई गेस कि ये जो रिलेशन, अगर आप लोग इनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो ऑफ कोर्स ये आपके साथ बिलिंग्स की बातें, बिल कैसे पे करने हैं, अखराजात क्या हैं, घर के मामला, छोटी छोटी बातें, उन चीज़ों को ध्यान देते हैं। उसके अलावा इनका जो आपके लिए फीलिंग्स हैं उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच है। इन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं है, आपके बारे में ये मुकम्मल तौर पे नहीं जानते, इन्होंने फुल डिवोशन नहीं लगाई। ठीक है ना, ये चीज़ें इनको पता हैं। पैसे की कमी है, पैसा कमाना है, और बहुत बिज़ी शेड्यूल है, बहुत बिज़ी रहते हैं, ये भी चीज़ें हैं। तो आपके साथ फिज़िकली इंटीमेट होना या घूमना फिरना, इस तरह की भी सोच रखते हैं। मगर समहाउ इन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में अभी 100% नहीं है, और बहुत छोटी छोटी बातों को डिटेल में देखते हैं। ग्रोथ करने की इनकी ख्वाहिश तो है इस रिलेशनशिप में। सो ये सोचते हैं रिकन्सिलेशन के बारे में, या आपको रीच आउट करने के बारे में, आपसे बात करने के बारे में, कोई नई प्लानिंग, नई सोच के साथ ये सोचते रहते हैं आपको लेकर कि कोई नया फोकस बनाएं, कम्युनिकेशन में आए, कोई नई प्लानिंग हो जाए। ठीक है ना, सो क्लैरिटी चाहते हैं ये इस कनेक्शन में। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है। और देखते हैं, देयर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक में है द हैंगमैन। सो आपको इनकी हेल्प सपोर्ट करनी चाहिए। माफ़ी अगर आपने मांगनी है तो ज़रूर मांग लें, आपने गलत किया था, और अगर ये इन्होंने गलत किया था तो इनको माफ़ कर दें। अपनी तरफ से इनको अप्रोच करें, मैसेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियली हेल्प, मॉरल हेल्प, सपोर्ट, जनरोसिटी थोड़ी सी दिखाएं आप इनकी तरफ ना, या फिर पहल करें इनकी तरफ आगे बढ़ने की, प्रपोज़ल देना, कम्युनिकेशन में आना, किसी तरीके से अपने होने का एहसास इनको दिलाएं। यहाँ पे ये एनर्जी है। सो आप लोगों की रिकन्सिलेशन हो सकती है, मतलब कि आप लोग रीच आउट करते हुए नज़र आते हैं, कम्युनिकेशन में भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ या रिलेशनशिप, एंगेजमेंट वाली सिचुएशन, तो फिर आप लोगों की बड़ी पैशनेट कम्युनिकेशन या इंटीमेट हो भी सकते हैं आप लोग ना एक दूसरे के साथ। ये भी चांसेस है, फिर प्रेगनेंसी भी नेचुरल बात होगी। उसके अलावा यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ चेंजेस आएंगे आपके कनेक्शन में। मुझे ये वैसे ना वो वाली रीडिंग नहीं लग रही जिसमें आप लोग एक्स होते हैं, या फिर वो एनर्जी भी नहीं लग रही कि आप लोगों की बड़े कोई सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। नहीं नहीं, ये मौजूदा जो सूरत हाल आपके साथ है उससे भी सेटिस्फाइड है। मुझे नहीं लग रहा कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, और ये आपको रीच आउट करेंगे या यहाँ पे रिकन्सिलेशन हो जाएगी। सो आई एम सीइंग कि ये बहुत भी लंबा चला तो 2 हफ्तों में रिकन्सिलेशन या रीच आउट कर जाएंगे, मगर ये 3-4 दिन हद से ज़्यादा, इससे ज़्यादा दूर नहीं, ये ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा ये प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है ना, आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा इनके लिए, और वेलकम करना होगा इनको। सो आई एम सीइंग हेयर के
यहाँ पे पैशनेट कम्युनिकेशन हो सकती है, फर्दर फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चलाने की ख्वाहिशात आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायर साइंस आ गए हैं। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, ये सब स्टार साइंस मौजूद हैं, ठीक है। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पर आप लोगों को फर्दर प्लानिंग की ज़रूरत है, यहाँ पर ना पैशनेट कम्युनिकेशन की। यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस मुझे दिख रहा है समहाउ, मगर रीच आउट हो सकता है। पास्ट का जो आपका बैकग्राउंड है आपकी लव लाइफ का, वो हैंगमैन है, कुछ सेक्रीफाइजेशन करना था, दिल ही दिल में ये बातें आ रही हैं कि वो मुझे चाहता है कि नहीं चाहता, वो मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, या करेगी कि नहीं करेगी, हम एक्शन लें कि ना लें, हम लेंगे तो हमें रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगी, क्या करें क्या ना करें। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सोचें आप लोगों में चलती रहती हैं समहाउ ना। कुछ लोगों के हो सकते हैं कुछ ईगो प्रॉब्लम्स हों, या फिर हेसिटेशन, कुछ ट्रैप सिचुएशन हो जाती है, जैसे कि थर्ड पार्टी हो जाए तो तब भी ऐसा हो जाता है। मगर ज़्यादातर के लिए तो मुझे यहाँ पे ना अच्छा दिख रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी में है भी, तब भी यहाँ पर मुझे आपको लेकर इनके अंदर जो डेड साइंस हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई भी यहाँ पर कोई मेजर अकाना आया भी नहीं है। सो आई द हैंगमैन की, वो भी बैकग्राउंड में आया है कि मतलब बैकग्राउंड में आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ा पॉज आ गया था। मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो गया था, पॉज आ गया था, आगे बढ़ नहीं पाया, जहाँ खड़ा था वहीं पे खड़ा रह गया। तो थोड़ा सा डिले डिले डिले, देरी देरी देरी, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि कुछ डिसीजन और स्टैंड लेने की एनर्जी जो कि नहीं ले पा रहे थे यहाँ पे दिख रही है समहाउ। अच्छा जी, मेरे टिकटॉक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कितने दिन हो गए हैं वो 45 पर ही खड़ा है, कभी 46 हो जाते हैं, कभी 45 फॉलोअर्स हो जाते हैं। कोई तो हो जो 47 करे उसको। अच्छा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। 40 रेड रोज़ उसका वैसे नेम है, आईडी। आगे चलते हैं कि ये जो मैसेजेस हैं ये क्या कह रहे हैं। ये इस रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगी, आप लोग कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, ये बात पक्की है। और बहुत सी बातें हैं, एक बात हो तो फिर है ना, कितनी बातें यहाँ पड़ी हुई हैं करने वाली। और ये जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत हाई वाइब्स हैं, बहुत पैशंस हैं, बहुत ज़्यादा, कि आपको बहुत चाहते हैं। आई मस्ट से आपको बहुत पसंद करते हैं। यू फिल देयर लाइफ विद लव, विद कंपैशन, विद रोमांस। मतलब आप एक ड्रीम लैंड की तरह हैं उनके लिए ना, एक सपना जिसने इनको ज़िंदगी को कंप्लीट किया। आपको लेकर ये सच बोलने की ख्वाहिश पर भी हैं। और डेफिनेटली अगर आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ या कनेक्शन में हैं तो ये एक जो हनीमून सी एनर्जी, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। या कुछ लोगों के लिए इस तरह से जैसे कि आप लोग इंटीमेट होंगे, बरसों के बाद जो मिलता है इंसान, दो लोग हम और तुम एक हो जाएं, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे। सो जो लोग नहीं ऐसे करेंगे वो भी कुछ हॉट हॉट कम्युनिकेशन पे तो आएंगे। सो लेट्स सी, मैसेजेस देखते हैं। रिमेन पॉजिटिव, लुक एट दिस, यही मैं बात कर रही हूँ। ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि जिसमें दूरी, ये वक्ती है, ठीक है। आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, इनके लिए पॉजिटिव करें एक्शंस। तो विश यू बेस्ट, बिग हैप्पी चेंजेस, लाला गिव मी अ किश, गिव मी अ किश। ढेर सारी किसेस मुझे आपने भेजनी है, हग्स भेजने हैं, ओके। और दुआएं भी देना, मेरे अभी तक गला नहीं ठीक हो रहा। सो यहाँ पर बिग चेंजेस, जो मैं पहले बोल रही थी, चेंजेस आएंगे और बेहतरी के साथ आएंगे, बेहतर आएंगे, सोच भी बेहतरी किस तरफ जाएगी। सो यहाँ पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, प्लस प्लस प्लस। Girl talk, time with friends, move on, happy single, living in the moment, having fun. So fun communication, date, मस्ती, और जो हेलो हाय और सुनाओ क्या चल रहा है, मतलब ये चीज़ें हैं यहाँ पर ना। गॉसिपिक्स वाओ, गॉसिप वगैरह भी थोड़े बहुत हो सकते हैं। और ये फ्रेंडली कम्युनिकेशन भी आप आएंगे, थोड़ा सा फन मेक हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से भी है यहाँ पे, अगर दूर दूर भी हैं तब भी यहाँ पे अच्छा अच्छा होगा, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा वगैरह वगैरह। Look at this lover, love, unconditional love, self love, oneness, passion, affection and attraction. Oh, so sweet. I swear मैंने पहले कार्ड्स नहीं देखे मैंने पहले कार्ड नहीं देखे। तो
ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, यहाँ रखते हैं, वो चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लव है जो मैं पहले बोल रही थी, फ़न करना चाहते हैं आपके साथ, प्यारा प्यारा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पैशंस तो है ही बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ख़ुद को भी चाहें आप लोग, ख़ुद को चाहेंगे तो आपको बनना संवरने का दिल करेगा, और फिर पॉजिटिव होंगे तो दूसरों को भी खुश रखने का तरीके आपको आ ही जाएंगे, है ना। ये एक टेंडेंसी है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो फिर पॉजिटिव ही होगा। आई विश के सही हो। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। देखा, ये इंसान आपकी तरफ कितने अट्रैक्शन रखते हैं, कितना आपको याद करते हैं और फील करते हैं, आपके बगैर टाइम ही नहीं गुजरता इस इंसान का। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ख्वाहिश है कि हालात थोड़े बेहतर हो जाते। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपको बहुत सोचते रहते हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। आपको बहुत सोचना है। टेलीपैथी यहाँ पे डेफिनेट है। ये इंसान कहीं पर भी आप हों, ये घड़ी की सुइयों के साथ आपको याद करता है, इसके दिल में बसते हैं आप। तो वो जो दिल में बसते हैं लोग, फिर वो दिल में हर हार्ट बीट के साथ वो भी डांस करते रहते हैं दिल में। तो आप इनके दिल में रहते हैं, और चाहे आप दूर रहते हैं या आपके साथ इमोशनली काफ़ी कनेक्ट हैं, पैशनेट बेस्ड पे भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, और आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपने सब्सक्राइब भी करना है, थम्स अप भी देना है, और इसको शेयर भी कीजिएगा दूसरों के साथ। और अगर आप लोगों को पर्सनली रीडिंग बुक करवानी हो तो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर, नॉट व्हाट्सअप नंबर, लिंक है। आप लिंक को क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप मेरे पास पहुंच जाएंगे व्हाट्सअप पे, ठीक है। सो टेक केयर। सॉरी, बैकग्राउंड म्यूजिक, ऑलवेज sleeping person talking in the sleep। कभी कभी तो फुल रेसिपी भी सुनने को मिल जाती है ना मुझे। She's my sister। So warm best wishes guys, take care, bye। ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने ये ब्राउन स्टोन द कार्नेलियन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम गाइस। आज की जो रीडिंग है वो आप लोगों की कि विल दे रिच आउट टू यू, या फिर वह आप लोगों से सुलह सफाई करेंगे, आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी, क्या इरादे हैं उनके, इस टॉपिक के ऊपर है। और कब मुलाकात होगी, इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे गिव मी थम्स अप, और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन अगर आप लोगों ने हिट नहीं की है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट इस चैनल से जो भी अपलोड हो उसके आपको फट से मिल जाए नोटिफिकेशन। इस रीडिंग के बाद आई थिंक कि मैं जो है जुलाई मंथ की जो आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स वगैरह, थॉट्स, वो आपसे क्या चाहते हैं वो अपलोड करूँगी। आई विश के वही कर पाऊँ। सो वो मैं रिकॉर्ड्स कर रही हूँ साथ साथ। सो चलें अब देखते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आई विश कि अच्छी सी आ जाए। Here is 8 of Swords, 7 of Cups। अच्छा जी, आई एम सीइंग कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्लॉक चला है, या फिर कोई रास्ता सुझाई नहीं दिया, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। एक इंसान ने तो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाई इसमें ना, हिम्मत हार दी, टेंशन, इनसिक्योरिटी, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, दूसरा ही हेल्प करे, दूसरे ही सपोर्ट करे, दूसरा ही कुछ करें, अपने आप को तो बिल्कुल ड्रॉप कर दिया ना इस तरह से। कुछ सेल्फ इंट्रैपमेंट, बहुत ज़्यादा सोचने की जो नेचर और हैबिट है उसकी वजह से, या फिर इनसिक्योरिटीज़ की वजह से कुछ ना कुछ इस तरह से हो सकता है। थोड़ा बहुत कार्मिक भी हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ द 8 नंबर। तो ये भी रीज़न हो सकती है। समहाउ यहाँ पे आप लोगों को रिलेशनशिप में पास्ट में कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है, या बंद हो गई हुई थी कम्युनिकेशन। प्रेजेंटली एक दूसरे के ख्यालात आते रहते हैं, सोच आती रहती है, ध्यान भी इधर उधर लगा लेते हैं, फैंटेसी सी है, और फोकस कोई नहीं है। बहुत से मेंबर्स की और बहुत से फैमिली मेंबर्स की इंटरफेरेंस हो सकती है। थर्ड पार्टी भी कुछ लोगों के लिए दिख रही है यहाँ पर। सो कुछ लोगों का बस मामला ऐसा ही है कि चॉइसेस बहुत हैं, रास्ते भी बहुत से हैं, मगर
एक्ट करने वाली जो बात आती है ना, प्रैक्टिकलिटी, वो बहुत पुअर है अभी तक। तो यहाँ पर यही दिख रहा है। तो डिसीजन लेना वो चीज़ नहीं हो पा रही है, और ख़ुद को ख्यालों में हीरो हीरोइन भी बना लेते होंगे आप लोगों में से कुछ लोग। तो यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही हैं समहाउ। ये सारा एक पावरलेसनेस है, मतलब कि कॉन्फिडेंस की कमी, एक्शन ना लेना, कोई भी बहाना लगा लो या कोई रीज़न कह लो, कुछ भी, मगर यहाँ पे इसी तरह से एनर्जी है। रिगार्डलेस कि कितनी इमोशनली आप लोगों की अटैचमेंट है और कितनी थॉट्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, मगर यहाँ पर कोई खास एक्शन नज़र नहीं आ रहे मुझे। अब आगे से चलते हैं। 3 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कप्स। सो ये इंसान की जो करंट, आपके पर्सन जो भी हैं, उनकी करंट एनर्जी ऐसे है जैसे ये काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पढ़ाई वगैरह, लिखने लिखाने का काम हो गया, कुछ सीखने का काम हो गया, लोगों में, कम्युनिटी में टीम वर्क करना, लोगों में घुल मिल के सोशलाइज्ड होना, इस तरह से भी दिख रहा है। सो ग्रोथ करने में है। ये कुछ रूठे हुए लोग जिनसे दूर थे, उनसे भी, या फिर जिनसे कम मिलते थे उनसे मिलना और एडजस्ट करना लाइफ में, इस तरह से है। दूसरों को थोड़ी स्पेस देना, अपने लिए थोड़ी स्पेस बनाना, इस तरह से मिलजुल के सब्र सुकून से चलना, समझदारी और चालाकी के साथ कुछ हद तक। तो सीखने सिखाने का दौर इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी यहाँ पे दिख रही है। कुछ रिकन्सिलेशन दूर थे कुछ लोगों से, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है इनकी, और शेयरिंग कह लें कि ये कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ, और आपके साथ आई गेस कि हो सकता है कि कोई मिड पर्सन हो, या फिर आप लोगों के बीच में कोई मिलाने वाला, इस तरह का शायद कोई हो। तो वो आपकी बातें इधर उधर कर रहा हो, उधर की बातें इधर, कुछ इस तरह की शेयरिंग, या फिर कोई और सोर्स हो जिसके साथ, जिसके ज़रिए से ये आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, कनेक्शन में, जैसे कि ये अब यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, या फिर किसी और सोशल मीडिया के ज़रिए, किसी न किसी रीज़न के ज़रिए ये आपसे कनेक्ट हो जाते होंगे। इस तरह से है, डायरेक्ट शायद नहीं इतना अच्छे से हो पाते हैं। बहरहाल, सो आप लोगों के लिए इनके जो जज्बात हैं, इट्स अ वेरी स्वीट एनर्जी। ये आपसे टोटल मोहब्बत करते हैं, और आपके साथ, आप इनकी एक ड्रीम है, आप ऐसे जैसे इनकी ज़िंदगी में आ जाएं तो बात बन जाए, होता ना, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो बड़ी ख्वाहिश है इनकी कि आप जैसा कोई इनकी ज़िंदगी में आए, बल्कि आप ही आएँ, आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। और यू आर लाइक किस्मत इनके लिए ना, कि किस्मत है कि मुझे मिल जाए ये इंसान। तो वो होता है ना, एक इंसान बड़ा चवल सा हो जाता है, बच्चे की तरह, छोटा बच्चा नहीं होता, उसको एक कैंडी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, और वो फिर उसको कितने दिनों के मम्मी ने लेके नहीं दी, डैडी ने भी नहीं दी, तो कितना कंजूस चवल चवल सा बेचारा हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये इंसान इस तरह से आपके लिए, यू आर नॉट लाइक अ कैंडी। मगर वो एग्जाम्पल दिए कि इंसान की कोई एक बेतहाशा कोई ख्वाहिश हो। तो बहरहाल ये गेट टुगेदर कर रहे हैं, जॉयस हैं, थोड़ा सा आपके लिए कहीं ना कहीं से, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए बातें सुनते रहते हैं, आपकी या मामलात आपके जानते रहते हैं, और ये जो है ना, आपके लिए खुशी महसूस करते हैं। आपको फलता फूलता देखने की इनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो रही है किसी हद तक, ये भी देख रहे हैं, और बहरहाल खुश हैं आपको लेकर। आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक नेचर है इनकी, बहुत चाहत है, और शायद ये अपनी बातें आपको बताते नहीं हैं, ये आपको अपना बताते नहीं। आपको थोड़ा सा ये लगता होगा कि अपने अंदर रहने वाला कोई एलियन, और अपनी ज़ात में ही शायद बताता ना हो, मगर आपको वाइब्स फील होती होंगी डेफिनेटली इस इंसान से, कुछ ना कुछ, बग़ैर सोचे, बग़ैर पूछे, बग़ैर कहे, नेचुरल है ये। बहरहाल लेट्स सी, आगे चलते हैं। द मून, ओह गॉश, द हैंगमैन। सो आप लोगों की रिकन्सिलेशन के चांसेस जो हैं, ये इंसान रिकन्सिलेशन के बारे में बिल्कुल अभी ज़ीरो पर है। इसको नहीं पता कि यहाँ पे
कि रिकन्सिलेशन होगी कि नहीं होगी। ये डिवाइन टाइमिंग कह लें, इसके जज्बात उभरते डूबते रहते हैं, बहुत इनसिक्योरिटी है, लेस टू लो कांटेक्ट में हैं आप लोग, या बिल्कुल रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो बातचीत ना होने के बराबर थर्ड पार्टी हो सकती है। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा करैक्टर है जो आप लोगों के बैक पे प्लानिंग करता रहता है आप लोगों के खिलाफ, या फिर नहीं चाहता कि आप लोग मिलें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई बद्दुआ, या वो होता है बदनज़र, जादू टोना, कुछ इस तरह की भी एनर्जीज हों। समहाउ इनको बिल्कुल पता नहीं है कि इस कनेक्शन में क्या आप लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये दे आर नॉट वेरी श्योर, नॉट श्योर, इवन दो इनको पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत कम लग रही हैं। और हिम्मत तो है ही नहीं ना, इनकी हिम्मत तो ये करते ही नहीं है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये हिम्मत वाली एनर्जी पे तो आ ही नहीं पा रहे हैं। और इनसिक्योरिटीज़ हैं। अच्छा, ये रात को आपको बहुत सोचते होंगे और ये टेंशन में रहते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको शायद इतनी पता नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप तक अभी प्रॉपर तरीके से इस इंसान के बारे में नहीं पहुंची। आई गेस कि इसने अपनी फीलिंग्स आपको रिवील्ड भी नहीं की हैं। मगर ये इंसान यहाँ पर, इसको रेड फ्लैग्स बहुत मिले हुए हैं इस लाइफ में, इस रिलेशन में, तो ये बहुत इनसिक्योर रहता है। कुछ लोगों में हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हों, ये भी एक रीज़न है। समहाउ जज्बाती तौर पे आपके साथ बहुत कनेक्ट है, और जो टेलीपैथी सिस्टम कह लो, या फिर जो साइकिक एनर्जीज कह लो, स्पिरिचुअल कनेक्शन कह लो, वो भी आपका साथ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो स्टॉक करते हैं, मुझे ये भी फील हो रहा है, आई फील कि स्टॉक करते होंगे आपको। सो आपको इस रिलेशनशिप में ठहरे भाई, 1 2 3 4 5, यस, और देखते हैं द हेरोफांट। अच्छा, इनका रिकन्सिलेशन के बारे में अभी कोई प्लान नहीं है, इनको बिल्कुल नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है, या यूँ कह लें कि सीक्रेट्स हैं अभी तक। तो चीज़ें उभरती रहती हैं, बुझती रहती हैं, वो बिल्कुल इस तरह से सिस्टम चलता रहता है ऑन एंड ऑफ सा। और अभी ये बैकग्राउंड में बैठकर, पर्दे के पीछे बैठकर काम कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। कुछ एनिमीज़ हैं जिसके ऊपर ये लगे हुए हैं, और कोई राइवल्स फैमिली से ही हो सकते हैं। द मून इज़ हियर, सो फीमेल या फैमिली मेम्बर्स, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। सो यहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन में कि ये रिलेशनशिप बनेगा कि नहीं बनेगा, आई गेस कि ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये मैरिज एनर्जी है। अगर आप लोगों की ख़ानदान वाले लेकर रस्म व रिवाज के साथ शादी करते हैं, या आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं वो इन्वॉल्व हैं, देन यहाँ पे शादी के चांसेस बहुत पक्के हैं। मगर एक और भी चीज़ है कि ये जो रिलेशन है, इसमें लोग क्या कहेंगे, ये वो चीज़ काउंट कर रही है। आई गेस कि इस रिलेशनशिप में कोई इंसान एक पब्लिक फिगर हो सकता है, या तो कंजर्वेटिव है, उसका बैकग्राउंड, जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत लंबा चौड़ा, कोई लेगेसी टाइप का इस तरह से भी हो सकता है। तो ये पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है, या फिर आप लोग वो प्रीच करते हो, स्पिरिचुअल हो, काउंसलर हो, एडवोकेट हो, मतलब लोगों के ऊपर एक ख़ास असर छोड़ते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा काउंट कर रही है कि लोग क्या कहेंगे। ये भी हो सकता है कि आप लोग ऐसे ना हो, ये ना ऐसे हो, मगर फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस तरह का हो। तो ये असरात हैं कि ये लोग क्या कहेंगे। हो सकता है इसमें कोई एक पर्सन शादीशुदा भी हो, ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। बहरहाल आई एम सीइंग कि रिकन्सिलेशन उन्हें बिल्कुल नहीं पता, मगर यहाँ पे प्रॉमिसिंग है कि रिकन्सिलेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, या फिर रिच आउट हो जाएगा। अब ये किस तरह से होगा ये अलग बात है, कि आप टीचर हो, ये टीचर हैं, आप स्टूडेंट हो, ये स्टूडेंट है, कौन है आप लोगों में से, किस तरह से होता है आप लोगों का कनेक्शन, ये एक अलग चीज़ है। मगर आप लोग मुलाकात कर सकते हो, और बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि ये शादी भी हो। मगर शादी अगर हुई तो फिर वही बात है कि ख़ानदानी रस्म रिवाज के साथ ट्रेडिशनल बेस्ड पे होगी, अदरवाइज़ शादी के बारे में ना सोचें। हाँ, मुलाकात या रिकन्सिलेशन के चांसेस मौजूद हैं। स्पिरिचुअल गुरु यहाँ पे कुछ इस तरह की स्पिरिचुअलिटी मौजूद है, आई फील। और किस्मत बहुत साथ देती है, इनको पता है यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड या डिवाइनली सेंडेड टू दैम, ये इन्हें पता है।
अच्छा, अब देखते हैं कि ये कब तक रिकन्सिलेशन हो सकती है, 8 ऑफ Wands। सो आई गेस कि आप लोगों की ऑनलाइन जो है मुलाकात या कम्युनिकेशन कुछ लोगों की ट्रैवल में हो सकती है। कोई एक बंदा दूसरे की तरफ रिच आउट भी कर सकता है, डिस्टेंस है अगर है तो। और यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप एक कार्मा की टाइप का है, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में कुछ कार्मा गुजर रहा है और आगे चल के इस रिलेशनशिप में भी आपने बहुत कुछ आगे देखना है। आई एम नॉट सीइंग कि ये अभी फिनिश्ड हुआ है। हालांकि ये इंसान अभी फ़िलहाल कोई होप्स नहीं रखता है, बहुत अपसेट है, सोचता बहुत है, ये बात पक्की है, सोचता है, थोड़े बहुत गिल्ट भी हैं इसको, एंजाइटी इसको होती है, नींद अच्छे से नहीं आती होगी इसको, ख्वाब बहुत आते होंगे आपके, ठीक है। सिक्स सेंस इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर, बहुत सी बातें आज तक अभी तक खुली ही नहीं है इसकी। और यहाँ पर अम, कोई 2 हफ्ते लगा लें आप लोगों का कम्युनिकेशन में आने में, 2 हफ्तों के अंदर अंदर कभी भी। अगर ये ना हुआ तो फिर साल लगा लें, ठीक है। साल के अंदर अंदर आपका जो है ना साल तक हो जाए। और क्योंकि ये एक कार्मिक चला आ रहा है और ये इंसान मदद हलचल कुछ करने के चक्रों में नहीं है, तो आई एम नॉट विश कि ये बहुत लंबा चले और ये 8-9 साल तक भी जा सकता है। बैकग्राउंड में पेज ऑफ कॉइन्स है, इन्फॉर्मेशन ज़रूर इधर से उधर होती आ रही है, आप लोगों की कम्युनिकेशन भी हुई होगी और मैसेजेस वगैरह, प्रपोज़ल भी उठा होगा। और यहाँ कुछ ऐसे इमेच्योर सी है, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग नहीं है, इस रिलेशनशिप में बहुत काम करने की ज़रूरत थी, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी। सो ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग स्प्रेड आई है, ये दूसरी स्प्रेड से डिफरेंट है, बिकॉज़ यहाँ पे द हैंगमैन। अच्छा, आपके लिए एडवाइस, आप लोग जो है ना अभी लटके पड़े रहो, वक्त के डिवाइन टाइमिंग कह लो, उसके ऊपर रहो अभी कि आप इसको कैसे रिलेशन को चला सकते हो, ठीक है। सेक्रीफाइस क्या करोगे आप, अगर कोई कुछ है सेक्रीफाइस करने वाला तो करो, नहीं तो कोई डिसीजन ले सकते हो। नहीं तो आप, अगर आप लोग या तो इसको, इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर दो, निकल लो, कुछ नया करो, ठीक है। या फिर अगर अभी आपने इसी के साथ रहना है तो अभी आपको फिर स्टक रहना पड़ेगा, अभी आप कुछ नहीं हास कर सकते। सेक्रीफाइस कर सकते हो अपना टाइम, अपना आप, अपनी प्यारों को, कुछ ना कुछ हिस्सा से अपनी डिज़ायर्स को, डिपेंड करता है आप क्या कर सकते हो। या फिर वही कह लो कि डिवाइन टाइमिंग है और वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। सो शादी से मामलात यहाँ पे जुड़ते हैं, कोई एक पर्सन शादीशुदा भी हो सकता है और ये भी चांसेस है कि यहाँ पर आगे चल के भी कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी। ट्वाइस 8 भी आ गया है ना, तो ये कार्मा है यहाँ पर, या कोई फीमेल होगी। सो कम्युनिकेशन, अच्छा चेंजेस आएंगी और झटपट आएंगी, अनएक्सपेक्टेडली आएंगी चेंजेस, और कम्युनिकेशन भी बनेगी आप लोगों की, ये नज़र आ रहा है मुझे। सो लेट्स सी, टेक इट रेजोनेट, अब क्या होगा आगे चल के। टेक एक्शंस, सो आप एक्शन ले सकते हैं, बहरहाल एक्शंस आ जाएंगे यहाँ पर ना, मुझे दिख रहा है एक्शंस आएंगे और अनएक्सपेक्टेडली आएंगे जब आप शायद सोच ना रहे हो। और दूर पर ऐसे उड़ती उड़ती खबरें जैसे आती हैं ऑनलाइन, डेफिनेटली बाय प्लेन भी हो सकता है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, लुक एट दिस, ये मैं बात कर रही हूँ, एक साल, ये सालों वाली बात हो सकती है कि यहाँ पर टाइम है, यहाँ पे आपको काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ा है, सबसे इम्पोर्टेंट अपना टाइम, कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या आप थोड़ा पॉज पे ही रहें, कोई एक्शन ना लें, कुछ ना करें, बस सोचते रहें, प्रेयर्स करते रहें, मेडिटेशन और टेलीपैथी ये चीज़ों पे रहें, मगर अभी आप कुछ और नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको कुछ करना है तो फिर आप निकल लो या एक्शन लेके देख लो, एक्शन लेकर आपका क्या रिजल्ट निकलता है, कुछ निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो फिर या निकल लो, ठीक है। अगर नहीं निकलना है, यही चाहिए, तो फिर खड़े रहो, यही मैं कहूँगी आपको। The Grim Reaper, the relationship is over, second chance, no second chance, grow and transform your life. So यहाँ पे बहुत देर है, यहाँ पे ना अभी सेकंड चांस आने में वही बात आ गई ना, ईयर फ्रॉम नाउ, बहुत देर है। मगर आप लोगों का ये कंफर्म मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की कम्युनिकेशन भी हो सकती है, या आप लोग किसी तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, मिल रहे हो, ये भी चांसेस हैं। मगर
यहाँ पे फ़िलहाल अभी जो रिलेशनशिप को कनेक्शन में लाने वाली वो चीज़ यहाँ पे अभी नहीं है। सो या तो आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या फिर आप खुद को क्विट कर दो इस कनेक्शन में से। टेक इट रेजोनेट। एंगेजमेंट रिंग है, एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इंटर्निटी एंड कंप्लीशन यूनियन। सो अब जो मैंने आपको बताया, ये देखिए दोनों डिफरेंट एनर्जीज आई हैं कि ये रिलेशनशिप एक वक्त को, वही बात जो मैं कर रही हूँ कि बिल्कुल डेड सा, बिल्कुल ख़त्म वाला ना यहाँ पे दिख रहा है, फिर एकदम से सडनली ये ओपन अप हो जाएगा और यहाँ पे पार्टनरशिप बन सकती है, कनेक्शन बन सकता है किसी भी तरीके से। यहाँ पे ये चीज़ है, मगर अब हो सकता है एंगेजमेंट ही हो जाए, हो सकता है शादी हो जाए, और हो सकता है आप लोग बस मुलाकात करें, और डिपेंड करता है। मगर यहाँ पे द हरफेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत चांसेस हैं कि शादी हो जाए, बहुत चांसेस हैं। बट वही बात है कि वक्त ही है ना। मैं आपको इंटेलिजेंटली मैं आपको बोलूं कि आप लोगों को अगर कोई अच्छा चांस मिल जाए ना तो आप क्विट कर दो। ज़िंदगी किसने देखी है, हालात क्या है, वक्त क्या है, ठीक है ना। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। ये आपको हर लिहाज से हर बात आपकी याद है, छोटी छोटी बातें, उनको सब कुछ याद है आपके बारे में। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। तो ये कहना चाहते हैं कि वक्त अब हमारे लिए सही नहीं रहा है। तो ये बात है, डिवाइन टाइमिंग की बात है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँ, यहाँ पे डिवाइंस हैं, किस्मत है आप लोगों के कनेक्शन में। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये वेट कर रहे हैं साइंस की तरह का, हो सकता है आपकी तरफ से ही एक्शन का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया ना, टेक एक्शन। बहरहाल आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अंडरस्टैंड करें इस कनेक्शन को। यस, इन्हें पता है, ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और यहाँ पे कनेक्शन है, मगर ये अब आगे चल के किस तरह से कब होगा एक्ट, ये डिपेंड करता है। टेक इट रेजोनेट। आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों को पता है आप लोगों की पर्सनल लाइफ कैसे चल रही है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज। अपनी दुआओं में आपने मुझे याद रखना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, और लाइक तो तब कीजिएगा जब वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है ना। और जो बाकी जो मेरी इस चैनल पे जो पिक अ कार्ड रीडिंग्स हैं, वो सारी की सारी इस वीडियो समेत मैंने सब प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। वहाँ जाकर आप बाकी की रीडिंग्स भी देख सकते हैं, और बहुत सी हैं जो सब टाइमलेस हैं। तो उसके अलावा आप कोई टॉपिक बताना चाहें तो ज़रूर बता दीजिएगा कि जिसके ऊपर मैं रीडिंग कर सकूँ। मुझे नॉर्मली टॉपिक याद नहीं होते, समझ नहीं आती कि किस टॉपिक पे रीडिंग करूँ, तो आप लोगों के बताए हुए टॉपिक्स पे मैं रीडिंग कर रही होती हूँ। एक थर्ड पार्टी वाली कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की हुई है, वो बहुत लंबी रीडिंग होती है, तो वो फिर मैं सुकून से किसी दिन करूँगी। वो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे अगर 3 ऑप्शंस मैं रखूँगी तो, क्योंकि उसमें आपकी रीडिंग, उनकी रीडिंग, फिर थर्ड पार्टी रीडिंग, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है वो। सो वो भी करेंगे किसी दिन। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।